अनुप्रिया, नीतीश की सरकार और सज गया ईडी का दरबार। नहीं, मैं इससे आपके बातों से मैं डिफर करूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार ईडी आई है और ये इत्तेफाकन ऐसा है कि सरकार गई, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे याद है ये 28 तारीख की डेट पहले ही मिल चुकी थी। उससे पहले भी मुहूर्त निकाल दिया था कि पहले 27 को सरकार बन जाएगी, 28 को फिर पूछताछ होगी। ये निश्चित तौर पे आप इस कड़ी को जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, वो अपनी काम कर रही है। 28 को सरकार बनी, 29 को फिर। हाँ, तो मुझे जानकारी है 28 को यह होनी थी। अच्छा। 29 को हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मामले कोई नए नहीं है। हाँ। वही पुराने मामले हैं, कार्रवाई हो रही है और मुझे लगता है कि इस कार्रवाई पे ही छोड़ देनी चाहिए। इसको राजनीतिक मोड़ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अपना काम कर रही है। और देखिए, जब आप किसी सिस्टम में है, आप पे किसी तरह की शक है, संदेह है, और तो चार्जशीटेड है आप, तो फिर वहां पे तो नीतीश कुमार जब इंडिया खेमे में थे, इंडिया के तो रचयिता वो हैं, तब वो लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाते थे कि 95% ईडी के छापे विपक्षी नेताओं पर ही होते हैं, ये हमारे को दबाने के लिए, डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए ये काम होते हैं। नहीं, मुझे लगता है हमारे नेता ने सभी मंचों से यह कहा है कि जो न्यायालय का मामला है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। न्यायालय का मामला नहीं है, ईडी का मामला है। निश्चित, वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र है। मैं वही कह रही हूँ कि हमारे नेता ने कभी भी यह नहीं कहा। बीजेपी का प्रकोष्ठ बता रहे हैं सारे विपक्षी दल के नेता। निश्चित तौर पे जिनके ऊपर ये कार्रवाई होगी वो यही कहेंगे कि सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को अगर करनी होती, आपने कहा 99%, 1% तो लोग हैं जो सरकार में है और जिन पे कार्रवाई हो रही है। 95% मतलब 5% जो भ्रष्ट हैं या आपका भ्रष्टाचार में जो आपका नाम सम्मिलित है, तो कार्रवाई होगी। आप इंतजार कीजिए, जब आप नहीं उसमें अनुप्रिया जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, ईश्वरप्पा, BS येदियुरप्पा और उसके बाद चक्की, पी सिंह एंड पी सिंह, अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, वो फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं कार्यक्रम खत्म कर सकता हूं, जिनके खिलाफ बीजेपी की वॉशिंग मशीन के जरिए आए पार्टी में और सब पाप धुल गए या गठबंधन में आए। मुझे आज पता है कि अजित पवार जी पर एक भी केस नहीं है, केस सारे फाइल बंद हो चुकी है। बंद हो गई? कैसे बंद हुई? वो 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, प्रधानमंत्री का आरोप था उनके एनडीए में आने से बिल्कुल 3 दिन पहले। मैं और भी जितने आपने लिस्टों के नाम, मैं सभी लिस्टों पे आ रही हूँ। और आप ये गिनवाती थी कुछ दिन पहले तक। निश्चित, वो जो लिस्ट है, अभी भी कई लिस्ट ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई बंद नहीं हुई है। कार्रवाई बंद हो जाती, फाइलें बंद हो जाती, तो शायद कहते कि वॉशिंग मशीन का काम हो गया, धुल गए सारे पाप। की कार्रवाई कहाँ पहुंची? मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पे अजीत जी की बात कर लूं। आज हमारे बिहार में तेजस्वी जी पे जो कार्रवाई चल रही है अभी है, उस पे बात कर लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। कोई नैरेटिव नहीं, सीधा सवाल है। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी की उम्र कितनी थी 2009 में? आखिरी जो ये मामला है लैंड फॉर जॉब का, उस वक्त उम्र क्या थी तेजस्वी की? दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए ना संजीव। इतनी क्यों, पर इतनी जल्दी हम क्यों फैसला दे दे, हम क्यों कोर्ट बन जाए, हम तो कटघरे में नहीं है। कार्रवाई हो जाएगी। जो अगर आप सम्मिलित नहीं होंगे, निश्चित तौर पे आप पे कोई जबरदस्ती तो हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपके परिवार का है कारनामा जो दिख रहा है। और तो आपको नहीं दिखा था? दूध में मक्खी थी, दूध पी रहे थे 15 महीने से, 17 महीने से। हमने तो तब भी कहा और आज भी कह रहे हैं, वो न्यायालय का मामला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।